नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और डेट आज 23rd of October एंड टाइम इज 8:50 AM। तो जो आगे आने वाला वीक है वो लास्ट वीक है अक्टूबर की एक्सपायरी का। ठीक है, और उसका एक क्या कहते हैं, एक दिन उसमें ऑलरेडी हो चुका है। फ्राइडे को हम ट्रेड कर चुके हैं उस एक्सपायरी के वीक में। तो एनालिसिस करेंगे। तो वीकली कैंडल भी क्लोज हुई है फ्राइडे को, वो भी देखेंगे। थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे। पोजिशनल भी जानने की कोशिश करेंगे कि भैया एक दो महीने में क्या लेवल रहेंगे, कि भाई मार्केट नीचे जा सकता है कि ऊपर जा सकता है। पोजिशनल बेसिस लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट की दिशा जानने के लिए। तो आइए उसको शुरू करने से पहले एक बार हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। मैं कोई सेबरेशन एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ मेरा निजी और मेरा पर्सनल व्यू है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन किसी के लिए नहीं है। इन केस फिर भी कोई करता है तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले ले। दूसरी चीज, अगर आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। आप ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मुझे लाइव मार्केट में जो समझ में आता है मैं वहां पे बताता रहता हूँ। तो इन चीजों को आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आ जाइए अब निफ्टी के एनालिसिस पे। थोड़ा सा पहले से जांचेंगे गाइस। सबसे पहले हम वीकली कैंडल को ही पढ़ लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे। ये है यहाँ से जब ये निफ्टी नीचे से चला है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अब तक जितनी पहले इसकी वीकली कैंडल बनी इस रैली में, मैं स्पेशली यहाँ की बात करूंगा। उससे पहले जब वीकली कैंडल के लो टूटे हैं तो करेक्शन आई। ठीक है, करेक्शन आई है, ये समझिए आप। जैसे यहाँ पे ये पहली करेक्शन थी। एक वीक कैंडल, दो वीक, मतलब वीकली कैंडल लो तोड़ रही है। यहाँ पिछले वीक का ये भी वीकली कैंडल पिछले लास्ट वीक का लो ब्रेक कर रही है। तो ये करेक्शन थी, एक ये करेक्शन थी, एक ये करेक्शन थी, एक ये करेक्शन थी। तो जो भी करेक्शन हुई है इसमें 600-700 पॉइंट की गिरावट हुई है। फिर जब यहां से निफ्टी ने 14,100 से ये रैली शुरू करी, इसमें वीक के लो नहीं टूटे हैं, सिर्फ ये वाला वीक छोड़। बाकी किसी भी वीक ने पिछले वीक के लो को नहीं काटा है। और ये भी बहुत ही मिनिमम मैं आपको बता दूं, इस वीक की क्लोजिंग है आपकी 722 और लो है 635। इस वीक की क्लोजिंग है आपकी 689, मतलब सिर्फ 30-40 पॉइंट नीचे, 30-40 पॉइंट नीचे, एंड लो है 632। तो लो भी सिर्फ 3 पॉइंट से नीचे है। इस वाले वीक का लो इस वाले वीक से सिर्फ 3 पॉइंट नीचे है। अदरवाइज किसी भी वीक ने लास्ट वीक की क्या कहते हैं वो कैंडल को उसके नीचे जाके क्लोज नहीं किया। तो जब तक कोई भी वीकली कैंडल लास्ट वीक के बॉडी को, मतलब जहां से उसका लो है, उस वीक का लो है, उसके नीचे जाके क्लोज नहीं करती है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ट्रेंड चेंज की शुरुआत है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, ट्रेंड चेंज की शुरुआत है, आप ये नहीं कह सकते। तो अभी भी मार्केट बुल ही है। हाँ, ये वाले वीक की क्लोजिंग अगर इसके लो के नीचे आती, जो लो है यहाँ पे दिखेगा आपको, ये लो है 839, 839 के नीचे इसकी क्लोजिंग आती, तब हाँ ट्रेंड मतलब चेंज हो सकता है। फिर हम अगले वीक में देखते कि वो इसके नीचे ट्रेड कर रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे लगाओ एसएल 868 पे, और नीचे की तरफ टारगेट के लिए प्ले करो, जिसमें 450 250 ऐसे करके आते हैं। वो हमें पर नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग कहाँ आती है। तो ये तो हो गया वीकली चार्ट, जो अभी भी बता रहा है कि मार्केट भैया बुल है, पियर अभी कहीं से भी नहीं हुआ है। समझ गया दोस्तों। अब आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, पांचों दिन गिरावट रही है। और अच्छी खासी खासी कैंडल बनी है, अच्छी खासी कैंडल बनी है। और लास्ट फ्राइडे को इस पूरे वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग आई है और लोवेस्ट लो बना है। क्लोजिंग आई है 1814 पे, एंड लो बना है 1834, मतलब 1834 का लेवल भी निफ्टी ने दिखाया है आपको।
तो यहां से डेली चार्ट से बिल्कुल सेल ऑन राइज है, बट आपको एक लेवल निकालना पड़ेगा जिसके बाद सेल ऑन राइज नहीं भाई। मार्केट मतलब वीकली टाइम फ्रेम को ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा स्ट्रांग होता है छोटे टाइम फ्रेम से। मैं मान के चलिए मंथली वीकली से ज्यादा स्ट्रांग होगा, वीकली डेली से ज्यादा स्ट्रांग होगा। डेली चार्ट पे जरूर आपको लो टूटते हुए दिख रहे हैं तो मार्केट बेरिश दिख रहा होगा, पर एक लेवल जो मैं आपको बताता हूं आप उसको नोट कर लीजिए, वो है 280। 280 ये 280 के नीचे जब तक है आप मार्केट को ठोकते रहिए, मतलब इट विल बी ऑन सेल ऑन राइज, इट विल बी ऑन सेल ऑन राइज के ऊपर। 280 के ऊपर चला जाता है तो सेल नहीं करना है, एंड बाय करिए आप इसको 350 के ऊपर। ये जो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो मैं आपको अच्छे से जूम करके बनाता हूं, ये जोन के ऊपर बाय करना है। फिर आपने इस कैंडल का लो पकड़ो, इस कैंडल का हाई पकड़ो। ये आने वाले टाइम में, बस यही तो कष्ट है जीरोधा का, ये एक आने वाले टाइम में निफ्टी का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है 280 से लेके 380 के बीच। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, इसको पार करके चला जाएगा तो समझ लीजिए फिर से नए हाई की तरफ जा रहा है। और जब तक आपको 285 के नीचे मिले आप सेल ऑन राइज प्ले करिए। सिंपल सी बात है, समझ जाइए नेक्स्ट वीक में आपको कैसे प्ले करना है। इसके ऊपर तो हम ऊपर, इसके जब तक नीचे तो हम नीचे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लेवल भैया मेरे को तो एक बार जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 10 EMA के नीचे आई है, बट थोड़ा खींच के इसने बंद किया, 1834 का लो दिखा के नीचे बंद किया है। इन केस ये क्या कहते हैं, मंडे वाले दिन, मंडे को ही खुलेगा मार्केट। अभी यहाँ थोड़ा हम लाइन छोटे टाइम फ्रेम में और जाते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल को नोट करने की कोशिश करते हैं। ये है दोस्तों अपना चार्ट। यहाँ पे आप इस लाइन को प्ले करके रखो, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। आपके लिए क्या, मेरे लिए भी। थोड़ा मोटा करता हूं इसको। ये इसके ऊपर निकले तो एक बार को बाई इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका 285 रहेगा। क्या रहेगा, 285 आपका टारगेट रहेगा। और 285 को भी होल्ड कर जाता है तो 350 आपका टारगेट रहेगा। पर 285 पे निकल जाइए, 285 पे निकल जाइए, फिर इंतजार कीजिए इस जोन के पास कब आता है, वहां से एक बार ठोकी। और इस लाइन को अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो ये इसको छू छू के ही नीचे आता रहेगा, इसको टच करके ही नीचे आता रहेगा। और अभी एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये 1880। 1880 कन्विंसिंग मतलब वॉल्यूम के साथ अगर टूटता है तो ये लेवल देखने के लिए तैयार हो जाइए, 1700 880। बस ये मैंने आपको बता दिया। इसमें एक जो बीच में स्पीड ब्रेकर आएगा वो ये आएगा, ये स्पीड ब्रेकर है आपका 960 या 940 से लेके 960 एक जोन। पर अगर 1880 तोड़ के नीचे होल्ड कर जाता है या कोई क्लोजिंग आती है, 7880 के चांसेस बहुत प्रबल हैं आने के। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वीक का निफ्टी का गेम प्लान। इसको अपने दिमाग में दोस्तों क्लियरली डाल लीजिए, ऐसे ही चलना है। जब तक ये रेजिस्टेंस जोन के नीचे है तब तक निफ्टी वीक है और वो सेल ऑन राइज। अब आ जाते हैं हम निफ्टी बैंक, जो वैसे कभी चला नहीं पर अभी तगड़ी। ये देखिए चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया, ये चैनल मैंने आपको बना के भी बताया और इस चैनल के ऊपर आपको तेजी भी बताई कि भैया ब्रेकआउट आया और बहुत महीनों का ब्रेकआउट आया। इसी को रिस्पेक्ट करते हुए इसने ऊपर भी दिखा दिया
40,600 का लेवल भी दिखा दिया। पर अभी आप एक चीज नोट करिए, ये अब रेजिस्टेंस होने वाला है। चलिए लाइन से बता दूं, ये लेवल अब एक रेजिस्टेंस होने वाला है 40,600। 40,600 को पार कर पाना बैंक निफ्टी के लिए चुनौती रहेगा नेक्स्ट वीक में। और अगर पार कर लिया तो 41,200 40 मतलब अल्टीमेट टारगेट 42,000 के लगभग बैंक निफ्टी जा सकता है। पर बीच में से कहां घूमेगा, जो मेरा व्यू है वो मैं नहीं बता सकता आपको। और ये इसका सपोर्ट रहेगा अभी, ये लेवल इसके सपोर्ट का काम करेगा अभी। ये सपोर्ट है जो निकल के आ रहा है 40,000 पे, और ऊपर ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 40,600 पे। तो सिंपल सी बात है, 40,300 टूटे तो उसको सेल कीजिए 200, 40,200, 40,100, और 40,400 टूटा 40,500, 600 के लिए प्ले कर सकते। 600 के आसपास आके देखिए कि भैया उसको 600 को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके ऊपर निकलता है बिंदास बाई कीजिए 40,500, 550 का एसएल लगा के, और 300-400 पॉइंट की। और 40,000 टूट जाता है भैया तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे जो कि 39,560, 70, और ये भी रीटेस्ट हो सकता है चैनल का अपर बैंड, ये चैनल का अपर बैंड। दोस्तों ये था, बैंक निफ्टी बुलिश है, निफ्टी बेरिश है। तो इन केस निफ्टी में कोई जंप आता है तो बैंक निफ्टी भी अपने ऊपर के टारगेट अचीव कर सकता है। बट निफ्टी जब तक 18,350, 80 ये 30 पॉइंट का जो जोन है इसके नीचे रहेगा तब तक वो सेल ऑन राइज रहेगा। इसके ऊपर निकल जाए फिर बाय कीजिए, निफ्टी में भी 300-400 पॉइंट की रैली आपको दिखेगी। थैंक यू वेरी मच।